दोस्तों एक बहुत ही मज़ेदार जर्नी पर मैं आपको ले चलता हूँ अमरकंटक, और इस जर्नी में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम तीन गुरु भाई आप देख सकते हैं, हमारे दोनों पांडे सर और मैं। एक ने मुझे 12वीं में पढ़ाया और एक ने मुझे अभी तक पढ़ा ही रहे हैं। तो हम अमरकंटक पहुँच चुके हैं। कल रात हम लेट थोड़ा अमरकंटक पहुँचे और अभी सुबह जो है लगभग 6 साढ़े 6 बजा है और अभी चाय ब्रेक है हमारा। इसके बाद पंचधारा की तरफ निकलेंगे और बहुत ही आनंद आ रहा है। आज महाशिवरात्रि है और आज नर्मदा स्नान करके हम पूजा पाठ भी करेंगे और आगे आपको सभी गतिविधियों को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाएंगे। और मेरे ये दो मित्र गुरु भाई आप देख सकते हैं, कितना चेहरा एकदम बिल्कुल भगवा रंग से बिल्कुल लाल लाल नज़र आ रहा है दोनों का, आप देखिए। आप दोनों स्वामी जी लोगों से मैं पूछना चाहूँगा कि आप लोग कहाँ हैं और क्यों हैं भाई? अभी हम लोग अमरकंटक में हैं और काफ़ी आनंद का अनुभव हो रहा है। चाय पीने बैठे हुए हैं नदी जी के साथ। अच्छा, के साथ। तो आपका चेहरा बड़ा मुस्कुरा रहा है स्वामी जी, क्या बात है। मतलब उम्र भी कम लग रही है और शांति प्रतीत हो रही है आपके चेहरे में, जैसा कि आप कल बता रहे थे कि शांति इम्पोर्टेंट है और शादी के बाद खो जाती है। एकदम घर से दूर है, जैसे तुम्हारे प्रश्न में ही जवाब छुपा हुआ। अच्छा, ऐसा ना? अच्छा, वैसे मैं देख पा रहा हूँ। और दूसरा जो है महाशिवरात्रि है। हाँ, और अमरकंटक में क्या बात क्या बात। वो तो रहे। तो चलिए दोस्तों, चाय का आनंद लेते हैं। चाय आपको मैं दिखाता हूँ। दोस्तों शांति कुटी के बिल्कुल बगल पर ही हम लोग चाय पीने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त चाय बन रही है। अदरक, इलायची और बहुत सारी चीज़ों को डालकर। ये माँ नर्मदा, हर हर नर्मदे। और ये माँ नर्मदा के कुंड में लोग आस्था की डुबकी लगाते हुए महाशिवरात्रि में जी खरीद रहे हैं आज दोपहर का खाना बनाने के लिए। तो ये एक टमाटर मुझे मिला जो आपस में जुड़ा हुआ है और स्वामी जी इसको एक संज्ञा दे रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगा स्वामी जी, ये क्या है टमाटर? अब हमको लगता है कि टमाटरों में यदि उसकी उपमा दी जाएगी तो लव बर्ड है ये। लव बर्ड है? हाँ। किस स्तर के लव बर्ड है? मतलब ये है कि भाई एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो अच्छा, साथ में बैठे हुए हैं। वाह क्या बात है, प्रेम का प्रतीक 2 टमाटर। तो स्वामी जी हमारे ये लव बर्ड्स का पेमेंट करते हुए जिस लव बर्ड्स को हमने खरीदा है, तो चलिए आगे। ये देखिए हम लोग पंचधारा जाने के लिए तैयार हैं। दोपहर में वहाँ पर भोजन प्रसाद के लिए हमने सब्जी खरीद ली है। आलू, प्याज, भाटा, मटर, मेथी, सारी चीज़ें, गोभी। और अब बढ़िया भोजन प्रसाद बनेगा दोपहर में। तो अभी हम लोग कपिलधारा तरफ जा रहे हैं और ये देखिए बहुत सारी गाड़ियाँ और बहुत सारे लोग बैठे हैं जो कि पिंडदान कर रहे हैं अपने अपने पितरों का। और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ये आरंडी आश्रम के पीछे का नज़ारा है। नर्मदे हर। दोस्तों अब हम लोग पंचधारा ट्रैकिंग पे निकल रहे हैं और वहाँ हम लोग खाना बनाएंगे। तो मम्मी ने बहुत सारा सामान रखा है, बर्तन, सब्जी भाजी, मसाला, तेल, पापड़। और स्वामी जी उसमें से छांट रहे हैं क्या क्या हमको अभी आज के लिए ज़रूरत है, क्योंकि आज रात फिर हम दूसरी जगह नाइट कैंपिंग करेंगे। और स्वामी जी बंदरों को ताक रहे हैं और गैया को ताक रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये नमक है। हाँ स्वामी जी ये नमक। अरे वाह, चख भी लिए, क्या बात है। तो बहुत सारा सामान रख दी इस बार मम्मी, जैसे कि भारों महीनों भर हमको यहाँ कल्पवास करना हो, लेकिन ठीक है। दोस्तों हम लोग अभी सुबह का ब्रेकफास्ट ले रहे हैं कपिलधारा के पास। आप देख सकते हैं ये चना है, बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। उबला हुआ चना और नींबू और प्याज व्याज डाल के बढ़िया। तो स्वामी जी लोग बताएंगे कि चना कैसा लग रहा है। अद्भुत, अलौकिक, आश्चर्य किंतु बदलती है। अरे भाई हमारे स्वामी जी रंग में आ रहे हैं। और प्रभु आप बताइए। उबला हुआ चना है और बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। और कहते हैं चना खाने से 3-4 घंटे तक भूख नहीं लगती है। अच्छा, तो हमारी जो यात्रा है उसके हिसाब से भी अनुकूल है भोजन हमारा। नहीं लेकिन हम जिस यात्रा में जा रहे हैं ना, 4 घंटा तो नहीं, लेकिन हाँ 1.5-2 घंटे बाद भूख लग जाएगी। क्योंकि उतार चढ़ाव है। और स्वामी जी का वजन 4 से 5 किलो वजन आपको देखेगा कि कम नज़र आएगा अगले वीडियो में। और ये लहरे जी की स्वामी जी की जो हमारी अनुपस्थिति है, हमारे योगेश स्वामी जी इसको पूरी तरीके से पूर्ण कर रहे हैं। तो डंडा खोज लिए? खोज लिए भाई। अच्छा, बड़ी मुश्किल से डंडा आपने 2 डंडा जुगाड़ा है भाई आपके लिए, स्वामी जी के लिए। बहुत सुंदर। कैसे रुकना हुआ है आपका? यात्रा क्यों नहीं कर रहे हैं आगे, पैदल क्यों नहीं चल रहे हैं?
शिकंजी पीने के लिए। नींबू पानी आप, अच्छा नींबू पानी शिकंजी पीने के लिए, क्या बात है। चलो भाई, नींबू पानी शिकंजी बन रहा है हम लोगों का एकदम बिल्कुल स्टाइल से। और इधर गन्ना रस भी है। तो शिकंजी पीते हुए हम 3 गुरु भाइयों की इतनी प्यारी फोटो की देखते ही बनता है नर्मदे हार शिकंजी के साथ। तो अब हमारी यहाँ से यात्रा जो है ट्रैकिंग की शुरू हो रही है और हम जो है पंचधारा की ओर अब बढ़ रहे हैं। 2 भारी भारी झोले और एक भारी पिट्ठू बैग लेके, और स्वामी जी बिल्कुल एक्साइटेड दिख रहे हैं। आप स्वामी जी का चेहरा देखिए, बहुत ही एक्साइटेड मूड में है, क्योंकि मुझे लगता है अमरकंटक में इनकी पहली ऐसी यात्रा होगी जिसमें वे ट्रैकिंग पे निकले हैं इस तरह से। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारी ज़बरदस्त ट्रैकिंग की शुरुआत हमारे दोनों स्वामी जी के साथ, चलिए चलते हैं। ये देखिए सिंह द्वार, इसमें से योगेश जी और नवीन जी निकल रहे हैं। अब मैं भी निकल रहा हूँ। इसका क्या प्रमाण है कि आप निकल रहे हो? आवाज ही मेरी आवाज ही मेरी पहचान। आपकी आवाज ही आपकी पहचान। तो देखिए, हम लोगों को ट्रैकिंग करते वक्त इतना सुंदर फूल खिला हुआ ये पेड़ मिला है। इस फूल की आप क्वालिटी देखिए, इसमें हल्का सा ऑरेंजपन भी है, वाइट है, ग्रीन है, और अद्भुत प्रकृति का जो है ये सौंदर्य है, आप देख सकते हैं। और पीछे एक सौंदर्य आप देख ही रहे हैं, हमारे प्यारे योगेश स्वामी जी ये रहे, और उन्हीं के सामने ये सौंदर्य प्रकृति का अद्भुत है। क्या ही नज़ारा है प्रकृति का, क्या मतलब स्वामी जी, मतलब प्रकृति जो है क्या रचती है, क्या कहते हैं आप? नहीं ठीक बोल रहे हो। बसंत ऋतु के बाद का मौसम है, अद्भुत है ना, अद्भुत है। और क्या खुशबू है स्वामी जी, काश कैमरे में हम इस जंगल की खुशबू को कैद कर पाते हैं। क्यों योगेश स्वामी जी, अगर एक कैद कर पाते इन खुशबुओं को, तो इस खुशबुओं को कैद करने के भाव के साथ आप क्या गाना गाना चाहेंगे? एक अंतरा सुना दीजिए। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को इस भाव के साथ, जो भाव अभी आपको उमड़ रहा है यहाँ, एक गीत हो जाए स्वामी जी। कौन सा गाना गाऊं? अरे कोई सा भी गा दो, कि प्रभु कैमरा में हो आप, जल्दी गाओ। अंतरा गाना है आपको, लेकिन इधर मुड़ जाएंगे जब गाएंगे तो। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, ला 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 ला। वाह। तो दोस्तों, इस गीत के साथ, मधुर संगीत के साथ, इस प्रकृति के मधुर संगीत के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। कदम ताल 1 2 1 2 1 2। मैं भी तो अभी योगेश स्वामी जी के बहुत ही सुंदर गीत के बाद हमारे राम लखन स्वामी जी को भी गाने का मन किया, लेकिन इनको कोई याद आ गया। कौन याद आया प्रभु? मुझे पीपी सिंह जी याद आया। तो अब ये गाना नहीं गाएंगे क्योंकि उनकी मधुर आवाज इनके कानों में अभी भी गूंज रही है। तो पीपी सिंह स्वामी जी इसलिए याद आए स्वामी जी को, क्या है, मैं थोड़ा प्रकाश डाल दूं, क्योंकि पीपी सिंह स्वामी जी भी ये वीडियो देखेंगे। क्या है, जब हम लोग आध्यात्मिक पिकनिक जा रहे थे तो योगेश स्वामी जी मधुर संगीत के साथ बढ़िया गीत गा रहे थे, और पीछे से बैकग्राउंड आवाज जो है पीपी सिंह स्वामी जी की भी ठहरे मजे हुए गायक। हाँ, और पीपी सिंह जी ठहरे सधे हुए गायक। तो उनकी आवाज़ जो है स्वामी जी की आवाज़ को ओवरलैप कर ली थी, क्योंकि थोड़ी पुलिस वाली आवाज़ है। तो इसलिए जो है स्वामी जी को लगा कि कहीं योगेश के साथ में गा दिया तो फिर योगेश स्वामी जी जो है बाद में फीडबैक देंगे कि यार मेरे को ना मज़ा नहीं आया, स्वामी जी पीछे से गाने लगे। नर्मदा के किनारे किनारे हम लोग चल रहे हैं, और इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, रास्ता थोड़ा सा पथरीला है, तो संभल के चल रहे हैं। धीरे से कबीर चबूतरा की जैसा झलक यहाँ पे लगभग देखने को मिल रहा है, जहाँ पे हम लोग ध्यान करते थे। हाँ, अरे यहाँ तो अपने आप ही ध्यान लग जा रहा है, इतना साइलेंस। ओंकार तो ऐसे ही सुनाई दे रहा है, बिना ईयर प्लग के ओंकार हम सुन पा रहे हैं यहाँ पे। वो देखो चिड़िया की आवाज, ये सुन रहे होंगे आप। हेलो गाइस, हम लोग अभी आईफोन में ब्लॉगिंग कर रहे हैं, और इस वीडियो की क्वालिटी आप देखिएगा, ये आईफोन की क्वालिटी है। तो हमने अभी हमने एक नया ब्लॉगर
जो है पाया है स्वामी योगेश जी के रूप में। और पिछले बार आपने लहरे स्वामी जी को देखा था कि किस तरीके से उन्होंने ब्लॉगिंग की थी। बस अब ये मान के चलिए कि लहरे स्वामी जी की जो कमी है वो योगेश स्वामी जी पूरी तरीके से पूरी करेंगे। और थोड़ी देर बाद आपको कुछ वीडियोस में इनकी भी आवाज सुनाई देगी। बस कंठ खुलने ही वाला है थोड़ी देर में। नमस्कार। नमस्कार मित्रों, अभी हम लोग हैं अमरकंटक में और जंगल में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं। साथ में नवीन स्वामी जी हैं, पांडे सर हैं हमारे, और बहुत ही अच्छा एडवेंचर्स ऐसा अनुभव फील हो रहा है कि काफ़ी मज़ा आने वाला है। आगे नीचे हम लोग जाएंगे, वहाँ पे भोजन बनाएंगे और उसका रसास्वादन किया जाएगा। साथ में हमारे वहाँ पर एक स्वामी जी रहते हैं, उनसे सत्संग होगा, ध्यान होगा और एक अद्भुत यात्रा की ओर हम लोग निकल चले हैं। नीचे कुछ हो सकता है क्या? नहीं, पत्थर। अच्छा, क्या है, यहाँ पे जो पेड़ और गिरे रहते हैं ना, तो पेड़ के जो खोंदरा रहते हैं, मतलब उसमें जो छेद रहता है, उसमें जनरली सर्प वगैरह, बिच्छू वगैरह रहते हैं। तो जैसे पेड़ कहीं गिरे रास्ते में हमको मिलते हैं, तो वहां से हमें बहुत ही सुरक्षित तरीके से निकलना है। और नीचे क्योंकि पहाड़ के पत्थर हैं और बरसात में जो है तेज बहाव रहता है यहाँ, तो पत्थर जो है कट कट के गोल हो जाते हैं। पत्तों के नीचे दबे पत्थर हैं, पैर आपका पड़ा, आप बिछले और गिरे। और यहाँ तो कोई मेडिकल सुविधा नहीं है ना प्रभु, आपको कैसे ले जाएंगे? और आपका वजन इतना ज्यादा है कि मेरे जैसे आपके अंदर 10 तो समा जाए, तो आपको उठा के कैसे ले जाएंगे बताइए? वैसे तो तुम ही गिरोगे तो नहीं ले जा पाएंगे। हाँ, ये बात भी है। अमरकंटक की हरी भरी वादियों में हम सब यहाँ पे घूम रहे हैं और इसी बीच में हमको एक अद्भुत फूल का दर्शन हुआ है। हम चाह रहे हैं कि आप भी इसका दर्शन करें। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर फूल जो हैं दिख रहे हैं। और कैमरामैन हमारे नवीन स्वामी जी के साथ योगेश पांडे आज तक। ये बैगनी रंग का फूल और बहुत ही सुंदर फूल, आप देख सकते हैं कि कई तरह के अनेक प्रकार के भांति भांति प्रकार के फूल इस माई के किनारे हमें नजर आते हैं। ये जंगल वास्तव में अपनी सौंदर्यता को लिए बैठा हुआ है और हमें इसका आभास ही नहीं है, लेकिन ये विभिन्न प्रकार के फूल हमें एहसास दिलाते हैं कि ये अमरकंटक का जंगल कितना सुंदर है, दिव्य है। माँ नर्मदा का सानिध्य अपने आप में दिव्य है। यहाँ के फूल, पौधे, पेड़, झरने और स्वयं माँ नर्मदा मानो भीतर कुछ खींच लेता है और केवल सौंदर्य ही दिखता है। तो देखिए दोस्तों, हमारे दोनों स्वामी जी लोग आगे जा रहे हैं और हमारे पीछे एक स्वामी जी और आ रहे हैं जो कि कुत्ते का रूप ले चुके हैं। अब पता नहीं इनको किनकी संज्ञा देंगे। बिस्किट की चाह में हमारे पीछे आ रहे हैं। ये बिस्किट है और ये बिस्किट की चाह में हमारे पीछे पीछे बहुत दूर से चले आ रहे हैं। आधा पैकेट खिलाया जा चुका है, पर आधा पैकेट चूँकि हम तीनों के लिए है, लेकिन अभी बेचारे पीछे आ रहे हैं तो लगता है आधा पैकेट भी नहीं देना पड़ेगा। और लगभग हम लोग पहुँच ही गए हैं स्वामी जी। और दोस्तों, सबसे छोटा होने का, ग्रुप में सबसे उम्र में भी और अनुभव में छोटा होने का फ़ायदा ये है कि आपका सामान जब आपके मित्रों को ज़्यादा लगने लगता है कि बेचारा उठा रहा है, तो वो भार अपने कंधों में ले लेते हैं। जैसे हमारे योगेश स्वामी जी मेरा झोला अपने कंधों में ले लिया, आप देख सकते हैं। खुद अपना झोला भी पकड़े हैं और मेरा झोला भी। तो ये प्रेम है। और हमारा शेरू भी आ गया, लेकिन स्वामी जी इस बार दूरी का पता नहीं चला, है ना? तो हम पंचधारा आश्रम पहुंच चुके हैं। ये पंचधारा का श्री बाबा रामदास जी महाराज का सुंदर सा कुटिया माँ नर्मदा के किनारे, और बहुत ही सुंदर और दिव्य स्थान। आज हम यहीं स्नान करेंगे और महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव जी का अभिषेक भी करेंगे। ये हमारे शिव जी विराजमान हैं, आप देखिए। श्री रामदास जी महाराज जो कि कई वर्षों से माँ नर्मदा के किनारे रह रहे हैं, उनके सानिध्य में मौन का आनंद लेते हुए हम 3 साधक मित्र जय समर्थ गुरुदेव। पंचधारा के बहुत ही सुंदर हमारे हनुमान जी और स्वच्छ निर्मल जल माँ नर्मदा जी का। इस तरफ अमरकंटक है, अमरकंटक तरफ से माँ नर्मदा
कल कल बहती हुई आ रही हैं। ये हम लोग पंचधारा पहुंच गए हैं। अब मैं तो कर रहा हूँ आराम, और दोनों स्वामी जी बढ़िया बनियाइन मोड में आ गए हैं। अब बनियाइन मोड में अभी जो है लड्डू खा रहे हैं। लड्डू दिखाएंगे स्वामी जी, कौन सा लड्डू खा रहे हैं आप? ये भाई मुर्रे का लड्डू, जिसको यूपी में ना लुड़ैया बोलते हैं, यहाँ पे मुर्रे का लड्डू ही बोल देते हैं। ठीक है, तो अभी हम कर रहे हैं आराम। अब अभी हम थोड़ा करेंगे विश्राम माई के किनारे। ये हमारी माई जो है एकदम किनारे से बह रही हैं। और इसके बाद स्वामी जी, जिनका ये पेट नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं, ये स्वामी जी पेट अंदर करके, स्वामी जी पेट अंदर करेगा, पेट अंदर कर, पेट बाहर करेगा, पेट, हाँ ये, तो ये स्वामी जी जो है हमको खाना बना के खिलाएंगे। मैं बांधूंगा बर्तन और ये स्वामी जी हमको परोस के खिलाएंगे। तो दोस्तों आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद। भाइयों, जैसे ही मैं बताया कि मैं लेटा हूँ और आराम करूँगा और स्वामी जी लोग खाना बनाएंगे, तो आप देख सकते हैं दोनों स्वामी जी का क्या हाल हुआ है। मतलब 2 से 3 लड्डू ने दोनों स्वामी जी को धराशायी कर दिया है। ट्रैकिंग का ये असर कि आप देख सकते हैं कि अभी ये दोनों क्या कर रहे हैं, है ना। दोनों फ्लैट हो चुके हैं। इधर हमारे स्वामी जी दोनों, है ना, गहन निद्रा में प्रवेश करने को हैं, और अभी मुंडी तक ऊपर नहीं उठ पा रहा है। थक गए हैं भाई, जो है पैदल चल चल के हालत खराब है स्वामी जी लोग का। नर्मदे हर पानी बहुत ठंडा है, इतना ठंडा कि नर्मदे हर बोलने में भी ठंडक महसूस हो रही है। हर हर महादेव, ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। मैं पानी के अंदर आँख खोलूंगा, देखना दिखता है कि नहीं उसमें, है ना? दिखता है। ना हो पाई, ना हो पाई। How do you feeling? आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या आप बताना चाहेंगे प्लीज? तो दोस्तों, भारी ठंड के बीच में आज शिवरात्रि है, लेकिन भाई जहाँ जंगल में हम लोग आए हैं यहाँ बहुत ठंड है, और अभी बहुत ही पथरीले इलाके में जो है माँ नर्मदा यहाँ बह रही है, और हम लोग अभी यहाँ नहाए हैं। और स्वामी जी देखिए मरणासन स्थिति में हैं, शवासन में पानी में लेटे हुए हैं और ध्यान का अनुभव ले रहे हैं। और मैं आप लोगों को यहाँ का पूरा जो है ब्यौरा दिखा रहा हूँ, ब्यौरा बता रहा हूँ। इधर योगेश स्वामी जी आप देखिए ठुठुराते हुए आगे बढ़ रहे हैं स्वामी जी की तरफ, कि मैं भी जो है इस शवासन का पानी में आनंद लूंगा। और स्वामी जी देखिए, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कैसा ठंडक था वहाँ पे जब डुबकी आपने लगाया, और बर्फ जैसा ठंड, वाह, पूरा शरीर से थोड़े। हाँ, आराम से प्रभु दीनानाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, गमछा गीला हो गया। स्वामी जी, अरे कहाँ जा रहे हो आप? सुनो तो, कुछ बोलो तो। अभी तो मैं थोड़ी देर और नहाऊंगा, बहुत मजा आ रहा है मुझे। इतना ठंडा पानी है, अभी तो थोड़ा सा शरीर का पता नहीं चल रहा है, तो कहीं भी डुबकी मार सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग और नहाएंगे, मजा करेंगे, दिखाएंगे आपको, मजा आ जाएगा भाई। पीछे हनुमान जी आपको नजर आ रहे होंगे, इधर बिल्कुल बैठे हैं हमारी प्रोटेक्शन में, और इधर भैरव बाबा भी बैठे हैं। मैं आपको भैरव बाबा के दर्शन करा। ये भैरव बाबा बैठे हैं भाई, देखो सोए हुए हैं। और इनको बिस्किट खिलाने का एक फ़ायदा ये हुआ कि हमारा इधर सामान रखा है, सब्जी भाजी और सारी चीज़ें। बंदर बिल्कुल नहीं आ पा रहे हैं, दूर दूर पेड़ों में बंदर बैठे हैं, लेकिन ये दोनों जो डॉग हैं हमारे, इनकी वजह से हमारे सारी चीज़ें सुरक्षित हैं, हमारी सभी चीज़ें सुरक्षित हैं। हमने बिस्किट खिला के इन लोगों को जो है खरीद लिया है, कुछ देर के लिए अपने कब्जे में कर लिया है। कूद के निकाल रहा हूँ। ये देखिए पानी निकालने का, कान से पानी निकालने का अजीबोगरीब तरीका। ऐसा लग रहा है जैसे इनको माता आ गई है। ये देखिए लड़ाई झगड़ा चलता हुआ। कोई नहीं बोलेगा। नमः पार्वती हर हर महादेव। संभाजी की आत्मा आ चुकी है। ये देखिए हमारे समर्थ गुरु धारा के 2 साधक मित्र स्नान
के साथ ध्यान करते हुए। ये देखिए, ये दूर से माई बहती हुई आ रही है जंगलों के बीच से। ये पंचधारा का स्थान, और यहाँ पर ध्यान करते हुए दो मित्र। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पंचधारा में, इस कुटिया में एक बाबा जी रहते हैं। विगत 30-35 वर्षों से वो यहीं पर हैं। ये उनकी कुटिया, और ये बहती हुई उसी के किनारे नर्मदा, और ये नर्मदा अपने गंतव्य की ओर जाती हुई जीवंत और प्रेम का अनुभव कराती हुई। यहाँ पर किनारे में महावीर बजरंगबली की मूर्ति, और ये घना जंगल। नदी के दूसरे छोर में ये घनघोर जंगल। अत्यंत सुंदर, दिव्य, पवित्र और ऊर्जावान स्थान। तो मां नर्मदा में डुबकी लगाने के बाद और ध्यान करने के बाद हम 3 साधक मित्र आपस में सेल्फी लेते हुए और अब चलते हैं खाना बनाने की ओर। अभी हमारे योगेश स्वामी जी भाटा काट रहे हैं। ये देखिए, बढ़िया गोल गोल भाटा सब्जी बनेगी, मिक्स वेज बनेगा, जिसमें भाटा, मटर, मेथी और उधर ये आलू भी है, ये सब डलेंगे। और उधर हमारे स्वामी जी आग की व्यवस्था कर रहे हैं, आग जलाने की तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये कंडा और कुछ लकड़ियाँ बीन के अभी लाया जाएगा। पीछे लकड़ियाँ रखी हैं और मैं अभी चावल चढ़ाऊँगा। तो दोस्तों, अब हमारा टमाटर कट रहा है सब्जी में डलने के लिए। देखिए, मस्त लाल लाल टमाटर। और काटने वाला प्राणी कौन है ज़रा देखिए भाई आप, ये देखिए, ये क्या बोले स्वामी जी काटने के लिए? धनिया पत्ती। धनिया पत्ती, प्याज, इधर मेथी, और पूरा आइटम के साथ स्वामी जी चूल्हा जला चुके हैं। और हमारा जो कढ़ाई है वो गर्म हो चुका है और प्याज भी लाल हो रहा है। और बस अब हम ला रहे हैं धनिया पत्ती वगैरह डाल के, बिल्कुल जो है सब्जी तैयार। माँ नर्मदा के किनारे हम ये जो खाना बना रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा हो कि ये कलकल की आवाज़ें स्वयं ओंकार की आवाज़ हो। और उस हीलिंग भरे माहौल में हम ये भोजन तैयार कर रहे हैं। और निश्चित ही जीवन में एक बार माँ नर्मदा का सानिध्य लेकर इस तरह से भोजन बनाकर जरूर खाना। हमारा चावल चढ़ गया है, ये छोटे वाले पोर्टेबल गैस में चावल, और इस चूल्हा में जो है शानदार मिक्स वेज सब्जी बन रही है। और स्वामी जी बनाने का आनंद ले रहे हैं। चावल मेरे सौजन्य से है, सब्जी स्वामी जी के सौजन्य से, और जो काटा पीटा का काम है पूरा वो हमारे ये वाले स्वामी जी के सौजन्य से है, जो लास्ट में सफाई का अभियान भी चालू किए हुए हैं और वही जो है सफाई के साथ काम कर रहे हैं। योगेश स्वामी जी भी अब पूरा अनुभव ले रहे हैं सब्जी बनाने का, और शानदार तरीके से बैठ चुके हैं। और अब ये करछुल से सब्जी को चलाएंगे ताकि अगले जो यात्रा में हैं हम इनसे पूरी तरीके से काम करवा सकें और इनके इस शरीर का लाभ उठा सकें। इसलिए इस शरीर से ये बहुत मेहनत कर रहे हैं इस बार, क्योंकि ये है पहली बार। और बोलो नर्मदे हर। और ये अब डलेगा इसमें मसालेदार मैगी मसाला। हमारे योगेश स्वामी जी बहुत ही प्यार से भोजन तैयार करने में सहयोग कर रहे हैं। तो अब लगभग खाना तैयार है, और खाने के साथ हमें पानी पीने की ज़रूरत महसूस होगी। उसके लिए माँ नर्मदा जी का ये पवित्र जल हमारे योगेश स्वामी जी भर रहे हैं पीने के लिए। बस स्वामी जी, हाँ यहीं से भरना है, हाँ यहीं से, नीचे यहीं सामने से। हाँ, ये माँ नर्मदा जी का पवित्र जल पीने के लिए भरा जा रहा है। बेसब्री से सब्जी बनने का इंतज़ार ये दोनों स्वामी जी कर रहे हैं। दोनों की निगाहें टिकी हुई हैं कढ़ाई में, आप देख सकते हैं। हो गई, इतना पानी तो रखना ही है अपने को, क्यों? सब्जी के तैयार हो जाने के बाद हम चावल को भी चूल्हे पे चढ़ा दिए हैं, और इस लकड़ी से पके हुए चावल के सोंधेपन का स्वाद हम बहुत ही जल्द लेने वाले हैं।
और मैं इसे पसाने वाला हूँ। और बहुत ही प्यार से हम लोग जो है इस चावल को बनाने के लिए बैठे हुए हैं। और दोस्तों पूरी ऊर्जा हमारी केवल भोजन में लगी हुई है, माँ नर्मदा की ऊर्जा लगी हुई नवीन है। स्वामी जी हैं, अब हमारा चावल जो है पसाते हुए खूब संघर्ष कर रहे हैं। तो हमारी थालियाँ जो है बिल्कुल सज गई हैं। आप देखिए ये हमारे पांडे सर की थाली है, ये हमारी थाली है। हाथ हटाइए, इसमें मूंग का चना जो है डाल दिया है हमारे स्वामी जी ने। आह, आनंद ही आनंद है प्रभु, जीवन तो बहुत सुंदर है। आह, क्या बताएं। दोस्तों दोनों स्वामी जी इतना ज़्यादा खाना खा लिए थे माई के प्रेम में कि वो उठ नहीं पा रहे थे, इसलिए बर्तन मांजने का बीड़ा मैंने लिया। नवीन स्वामी जी लगन के साथ बर्तन मांज रहे हैं। हमारे जितने भी हम लोग सब खाए हैं, सबका बर्तन अकेले मांजने का बीड़ा उठाए हैं और बहुत ही विम बार के माध्यम से चकाचक करते हुए बर्तनों को। तो दोस्तों हरीश स्वामी जी के मार्गदर्शन में हमारे पांडे सर ने बाबा रामदास जी महाराज के लिए ऑर्थराइटिस की होम्योपैथी दवा लाया है उन्होंने, और उनके सेवक को दवा के बारे में समझाते हुए कि कैसे बाबा को दवा देना है और कैसे उनका ख्याल रखना है। दोस्तों ये कुछ सेल्फी का नज़ारा जो कि माई के किनारे हमने लिया, और ये हमारे हनुमान जी जो कि मेरे बिल्कुल ही बगल में माई के किनारे विराजमान है। वाइल्ड लाइफ में कैसा पानी पिया जाता है आप देख सकते हैं। जंगलों में आपको पानी, शुद्ध पानी अगर पीना है तो इस हिसाब से सीधे मुंह लगा करके पीजिए। मित्रों अब हम जो है पंचधारा से दोपहर का भोजन प्राप्त करके, ध्यान साधना करके और इस उत्सव भरे माहौल से जो है अब विदा लेकर वापस अमरकंटक की ओर निकल रहे हैं, ताकि राजमेरगढ़ की तरफ हम निकल सके नाइट कैंपिंग के लिए। हमारे दो प्यारे स्वामी जी बिल्कुल तैयार हो गए हैं शूज़ पहन के। हमने नंगे पांव माई को पार किया, नर्मदा माई को, और उनसे अनुमति लेकर जल पीकर हम अब आगे बढ़ रहे हैं। हमारे स्वामी जी अब देख सकते हैं दोनों तैयार हो गए हैं। तो चलिए स्वामी जी चलते हैं। आर यू रेडी? यस, ओके। कितने पत्थर भरे इलाके से हमारे योगेश स्वामी जी किस तरीके से चढ़ रहे हैं आप देख सकते हैं, भारी भरकम शरीर के साथ डंडा का सहारा लेकर, और जो है पत्थरों को तराशते हुए कि भाई कोई गोल पत्थर हो उसमें पैर रख के कहीं हपट न जाएं। और ये ऊपर आ रहे हैं, उनके पीछे हमारे स्वामी जी उनको सहारा देते हुए कि वो भारी भरकम शरीर कहीं ढुलक गया तो पीछे से पकड़ेंगे। तो कैसा रहा स्वामी जी अभी तक का अनुभव? ध्यान के बाद आपको कैसा एहसास हो रहा है? 10 में 10। 10 में 10, वाह। स्वामी जी आप क्या कहेंगे? 10 में 10। अरे प्रभु कोई तो 10 में 20 कह दो। तो अब इस रास्ते के सहारे बिना पगडंडियों के जंगल में हम माई के भरोसे अब उस ओर निकल पड़े हैं जो हमारी मंजिल है, कपिलधारा। एकदम नई नई पत्तियां आई। स्वामी जी फोटो लो तो इसका। हाय दोस्तों, मैं अभी पहाड़ से नीचे उतर के इन दोनों स्वामी जी के गले को गीला करने के लिए पानी लेके आया। बहुत मेहनत लगी। दोस्तों ये प्रकृति का नज़ारा, इन पत्तों पे जो धूप पड़ रही है आप देख सकते हैं, ये पत्ते इतने प्यारे और कोमल नज़र आ रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊं। और हम वापस जाते हुए हम 3 साधक मित्र सेल्फी आप देख सकते हैं। और ये पीछे जो नज़ारा आप देख रहे हैं दोस्तों, ये राजमेरगढ़ जाते समय है। इस नज़ारे को जब आप पहली बार देखेंगे तो आपको लगेगा मानो विराट परमात्मा सामने प्रकट रूप में है, और नज़रें बिल्कुल टिकी जाती हैं इस व्यू पर। दूर दूर तक केवल आकाश ही आकाश नज़र आता है, और ये चेहरे हमारे बता रहे हैं कि यहाँ कितना हमें आनंद आया है। ये है अमरकंटक का बहुत ही बेहतरीन जगह, जहाँ पे हम लोग कैंप आज रात रुकने वाले हैं। देखिए हमारा टेंट लग रहा है, और पीछे का जो नज़ारा है कुछ ऐसा है। जंगल में मंगल करते हुए हमारे नवीन स्वामी जी देखिए चाय बना के पिला रहे हैं, जिनके पास अद्भुत इंस्ट्रूमेंट है। ये हमारा चूल्हा है, ये गैस है, और ये बर्तन, इसमें पानी डाला जाएगा और चाय पत्ती अदरक कूट के डाला जाएगा। सब चीज़ इसमें जो है शक्कर उक्कर, और चाय बनाई जाएगी। ये हमारा चाय का सब सामान वामान यहाँ रखा हुआ है, अदरक खींचने का, ये सारी चीज़ें। तो थोड़ी देर में हमारी चाय रेडी हो जाएगी और आप लोगों को हम चाय दिखाएंगे और ललचाएंगे और हम पियेंगे, और आप स्वभावतः देखिएगा।
ये है आज का हमारा आशियाना। तो दोस्तों यहाँ भी आपको व्यू दिख रहा है जो कि बहुत ही सुंदर है और हमारा टेंट तैयार हो चुका है जिसमें हम रात को रुकने वाले हैं और बिल्कुल आपको एक एक चीज़ें दिखाएंगे कि हम कितना आनंद कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यादव जी हमारे लिए एक जुगाड़ सेट कर रहे हैं। लकड़ी को बिल्कुल काट के एक तरफ से उसको नुकीला बना रहे हैं ताकि इस पेड़ में उसको गाड़ सकें और इस लाइट को हमारे लिए व्यवस्थित कर सकें ताकि हम बहुत ही अच्छे से इस घनघोर अंधेरे में जंगल में खाना बना सकें। और आप देख सकते हैं पांडे सर बहुत ही चिंतित हैं, हमारे योगेश पांडे सर, कि कैसे खाना बनेगा जंगल में और अंधेरे में। तो यादव जी ने उस टेंशन को दूर कर दिया है और देखिए यादव जी का कमाल। जय जुगाड़, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ है भैया, जलेश्वर के इधर हम छत्तीसगढ़ में हैं, ये बात। तो दोस्तों देखिए लाइट सेट हो गया है बहुत ही अच्छे तरीके से, ये बैटरी और ये हम लोग खाना बना रहे हैं, ये हमारा टेंट। दोस्तों देखिए मैं टॉर्च के लाइट से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। दोनों स्वामी जी लोग बिल्कुल युद्ध स्तर पर प्रयास जारी कर दिए हैं भोजन तैयार करने का। और हमारे जो योगेश स्वामी जी हैं उनका तो क्या ही कहना, वो बहुत ही प्यार से जो है मटर को छील रहे हैं, आप देखिए, और बहुत ही आनंदित हैं। हाँ, वो ये बात कह रहे थे कि उनको बड़ा डर था कि घनघोर जंगल होगा, अंधेरा होगा, उसमें खाना बनाएंगे कैसे करेंगे। वो सारी चिंता दूर हो गई। ये सोलर लाइट मिल गया, ये बैटरी लाइट मिल गया, ये सब जय जुगाड़ के थ्रू मिला। और अभी टॉर्च भी हमारे पास है। और स्वामी जी आप क्या खोज रहे हैं हाथ में 3 मिर्ची लेके? चाकू? अरे ऐसा चाकू वाकू वाला बात मत करो स्वामी जी, है अंधेरा है जंगल में, आप चाकू वाकू कर रहे हो, तब तो काम बनेगा। तो ये मैं आपको बोन फायर जो हमने रात को आग जलाई थी और आग के पास बैठ के हम ध्यान किए थे उसका नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। आसमान में तारे भी नज़र आ रहे हैं और हमारा टेंट भी नज़र आ रहा है। और ये खाते वक्त जो हमने पकाया था आग में आलू और टमाटर, उसका नज़ारा है। तो चलिए आगे और भी कुछ दिखाता हूँ आपको। ये देखो। तो स्वामी जी आप इसमें क्या क्या भूंजे हैं? अभी मैंने ये देखा कि टमाटर वगैरह भूंजा गया है, अभी क्या भूंजा रहा है? आलू है स्वामी जी। अच्छा ये आलू है, ये चारों आलू दिख रहे हैं क्या? चारों आलू। वाह स्वामी जी, भूंजा हुआ आलू ना ऐसी खाओ नमक के साथ तो मज़ा आ जाता है ना, क्या बोलते हैं आप? तो एक बार ट्राई करेंगे खाने का भूंजने के बाद? भरता के लिए तो एक 8 ऐसे वाला नहीं खिलाओगे भूंजा वाला? तो वैसा वाला खिला दो। स्वामी जी एक ठो आलू दीजिए ना, इधर फेंकिए ना। नहीं। तो हेलो गाइस, अभी हम तो हम लोग अभी जो है आप देख सकते हैं कितने मज़े से खाना बना रहे हैं। अभी हमने जो है भाटा भूंज लिया है। ये हमारा जो भाटा को भूंजने के बाद, भाटा और आलू और प्याज और टमाटर इन सब को भूंजने के बाद अब हम जो है आप देखिए ये हमारा मटेरियल तैयार हो गया है। अब इसको छीलेंगे, इसमें डालेंगे और जो है इसको मैश करेंगे। मैश करने के बाद मैश करने के बाद प्याज डालना, उसके बाद मैश करने के बाद इसको बढ़िया से फ्राई करेंगे। तो स्वामी जी इसमें प्याज डालिए आप, तो प्याज मैं दे रहा हूँ आपको, दे रहा हूँ, आप वहीं करिए। ये देखिए प्याज डालिए। वो पत्ता भी डाल दो क्या? हाँ ये कड़ी पत्ता लीजिए स्वामी जी। पत्ता बहुत ज़्यादा मत डालना, थोड़ा सा डाल दो थोड़ा सा करछुल से चलाना पड़ेगा स्वामी जी आपको, ये करछुल है आपके लिए। रखो, प्याज डाल देते हैं पहले। हाँ पूरा प्याज डालिए, पूरा जी, एक तो प्याज नहीं बताना है। तो दोस्तों एक तरफ हमारा ये भाटे का भरता भुंजा रहा है बिल्कुल हमारे योगेश स्वामी जी के द्वारा बहुत ही मेहनत से, और एक तरफ हमारे पांडे सर मस्त जो है रोटी तैयार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप नहीं देख सकते क्योंकि अंधेरा है और लाइट कम है, लेकिन हम अभी आपको लाइट जला के आपको दिखाते हैं किस तरह की रोटी पांडे सर बना रहे हैं। आप देखिए इसको मतलब हाथ से पो के बनाते हैं, अंगाकर रोटी भी कुछ लोग कह देते हैं। और स्वामी जी बिल्कुल फुल फॉर्म में हैं और कुछ रोटियां तो बन भी गई हैं भाई। हाँ बन गई। वाह 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 वाह, क्या बात है दोस्तों। ये हमारा रात का भोजन, इसके स्वाद के बारे में मैं शब्दों में तो कह ही नहीं सकता। और ये रात भर हमने इस तरह से आग जलाया और
बाबा का प्रवचन सुनते हुए, ओशो का प्रवचन सुनते हुए हम रात भर आग के सामने बैठे और ध्यान किए। तो दोस्तों ये सुबह की चाय है और सुबह हमने फिर इसमें चाय भी बनाया और चाय का आनंद लिया। बहुत ही स्वादिष्ट चाय बनी हुई थी और बहुत ही आनंद आया। ये सुबह हो चुकी है और थोड़ी ही देर में आपको मैं सूर्य भगवान के दर्शन कराने वाला हूँ। ये लालिमा जो आप पीछे आसमान में देख रहे हैं, ये उनके आने का संकेत है कि बस सूर्य भगवान आने ही वाले हैं और उनके दर्शन के लिए हम बैठे हुए हैं ताकि वो जल्द से जल्द हमें नज़र आए। ये दोस्तों हमारे सूर्य भगवान, ओम सूर्याय नमः, हमारे स्वामी जी बिल्कुल फ़ोटो खिंचवा रहे हैं सूर्य जी के साथ। और यहाँ हमें एक और भी व्यक्ति मिले, कदम जी, जो कि प्राणायाम कर रहे हैं। और आप देखिए जूम करके हमारे योगेश स्वामी जी आपको दिखा रहे हैं सूर्य। तो दोस्तों हम लोग नाइट कैंपिंग करके राजमेरगढ़ से अब रवानगी है हमारी गोरेला की ओर, जहां हम जो है लंच करेंगे और हमारे पांडे जी का कुछ काम है सर का, और उस काम को करके बिलासपुर की तरफ निकलेंगे। बहुत ही आनंद आया, बहुत ही मज़ा आया। रात हमने मोटा रोटी पांडे सर के हाथ का और मेरे और योगेश स्वामी जी के हाथ का भरता जो है इतना स्वादिष्ट था कि वास्तव में पता नहीं इससे पहले इतना स्वादिष्ट भोजन कब मिला था। इतना सोंधा और स्वादिष्ट कि क्या ही कहना। तो मैं योगेश स्वामी जी से जानना चाहूँगा कि उस भोजन के बारे में 2 शब्द कहें और इस पूरी यात्रा का एक संक्षेप में जो है कुछ कहने का जो है कष्ट करें, अपने मुखारविंद को कष्ट दें। हमारी जो यात्रा है बहुत ही अद्भुत रही और हम लोग जो है पूरा 2 दिन जो है खूब एंजॉय किए हैं। महाशिवरात्रि के दिन हम लोग अमरकंटक के नीचे जो है क्या नाम था, पंचधारा जो कपिल धारा के जस्ट 5 किलोमीटर नीचे हम गए ट्रैकिंग करते हुए। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। वहाँ एक संत से हम लोग मिले, वहाँ पे हम लोग खाना खाएं और वहाँ पे डुबकी भी लगाई और उसके बाद फिर हम लोग निकल पड़े कैंपिंग के लिए। रात में हमने आज यहाँ राजेमगढ़ में रुका और राजेमगढ़ में कैंप किया और बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग यहाँ पर एंजॉय किए हैं। खाना जो है हम सब मिल कर के बहुत अच्छे ढंग से बनाए और खुले आसमान में रोटी और भाटे की भरता जो है वो अद्भुत स्वादिष्ट रहा, मज़ा आया। और हमारे साथ में बहुत सारे लोगों ने, यहाँ के जो गांव के लोग हैं वो भी खाना खाए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। वाह क्या बात है, क्या बात है स्वामी जी, वास्तव में बहुत ही मजा आया। और थोड़ा सा गाड़ी यहाँ रोक लेंगे। हमारे बहुत ही प्यारे स्वामी जी आचार्य हमारे कैलाश सिंह जी का यहाँ पे जो है फार्म हाउस है, उसका हम आपको दृश्य दिखाएंगे। और बहुत ही जल्द कैलाश सिंह जी हमें यहाँ पे प्लॉट भी देने वाले हैं ताकि हम यहाँ अपना आशियाना बना के यहाँ अमरकंटक का आनंद ले सके। अरे रुकिए तो स्वामी जी, थोड़ा कुछ कहिए भाई कि कैलाश सिंह स्वामी जी हमको प्लॉट गिफ्ट देने वाले हैं एक आशियाना बनाने के लिए, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? अब मैं मतलब कैलाश सिंह जी तो बहुत प्यारे सन्यासी हैं ओशो धारा के, और उन्होंने तो पहले से ही इस ज़मीन को सदगुरु को समर्पित करने का निर्णय लिया था कि यहाँ पे आश्रम बनाएंगे। अब वो नहीं भी देंगे तो भी हमारा ही है। हम लोग आएंगे, यहाँ पे रहेंगे, बढ़िया एंजॉय करेंगे, उनके साथ आएंगे। वाह क्या बात है, स्वामी जी ने बहुत ही प्यारी बात कही कि ये जमीन शुरू से ही सदगुरुदेव भगवान को जो है समर्पित है और ये सब हमारा ही है, कैलाश सिंह जी का भी है और हमारा भी है। उतना ही आनंद लेंगे। अगली बार उनके साथ मिलेंगे। कैमरामैन रामलखन स्वामी जी के साथ नवीन गुप्ता, योगेश स्वामी जी, आज तक। तो क्या कहना है स्वामी जी इस बारे में? क्या कैलाश सिंह जी को आपको संदेश देना चाहेंगे इस स्थान के लिए, क्योंकि बहुत ही सुंदर स्थान पर? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर कैलाश स्वामी जी का, क्योंकि उन्होंने हम जहाँ पे अभी कैंपिंग किए थे उससे थोड़ा सा पहले इनका बहुत ही अच्छा एक फार्म हाउस कह सकते हैं और काफ़ी अच्छा चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ ये वादियाँ हैं और इसमें यहाँ पर ध्यान करने का आनंद ही कुछ और है। तो मैं डॉक्टर साहब से एक बार फिर निवेदन करूंगा कि हमारे साथ एक बार 1 दिन का या 2 दिन का जैसा उनको समय मिले हमारे साथ जो है एक बार समय बिताएं और यहाँ का आनंद कुछ अलग ढंग से लेने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। वाह क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों हम फिर से पुनः हमारे बहुत ही प्यारे आचार्य जी स्वामी जी डॉक्टर कैलाश सिंह जी को आमंत्रित करते हैं उन्हीं के प्लॉट पर हमारे साथ नाइट कैंपिंग करने के लिए इंटेंट। तो कैलाश जी आप सादर आमंत्रित हैं, आप ही के प्लॉट पर हमारे साथ। अपना ही समझिए क्योंकि ये हमारा ही है।
अमरकंटक से लौटते वक्त गौरेला में हम अपने एक गुरु भाई स्वामी संतोष चंद्र जी के यहाँ रुके और वे हमारी आरती चिकित्सा कर रहे हैं। इस दृश्य को देखकर हम सभी भाव से भर गए थे, हम सभी जो है विरह से गुरु की याद में भर गए थे और स्वामी जी ने बहुत ही प्यार से हमारी आरती चिकित्सा की और हमें तिलक लगाया और हमें एक शॉल हमें भेंट किया और साथ ही हमने स्वामी जी के साथ भोजन भी प्राप्त किया और बहुत ही स्वामी जी के साथ सानिध्य लेकर आनंद आया और यहाँ हम खाना भी खाए, स्नान भी किए और विश्राम भी किए और उसके बाद हम वापस अपने गंतव्य की ओर निकल पड़े। ये स्वामी जी और योगेश स्वामी जी बहुत ही प्रेम मिलन है दोस्तों ये।